नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ईडियम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज हम उसका 10th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूं ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब शब्दों के साथ खेलना। पहले जो ईडियम मतलब पहले पहले के समय में जो ईडियम बोले गए हैं, जो मुहावरे बोले गए हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, पर हम विद ट्रिक उनको याद कर सकते हैं। दोस्तों, ईडियम में क्या होता है, वर्ड का मतलब कुछ और होता है, जब एक सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आता है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। दोस्तों, ईडियम को याद करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट चीज है, वह है ट्रिक। मैं आपको जो भी ईडियम ट्रिक के साथ करवा रहा हूं वो आपके दिमाग में रह जाएंगे, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप 4 ऑप्शनों से अंदाजा कर पाएंगे भी इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं सेल्फ टेस्ट एक रखता हूं। लास्ट में मैं आपको देता हूं सेल्फ टेस्ट, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन डालता हूं, और उसमें क्या होता है, आपको पता लग जाता है भी आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है। क्योंकि जो जो मेरा सेल्फ टेस्ट होता है वह पिछली वीडियो के बिहाफ पे होता है। तो किसी दिन मैं दोस्तों एक टेस्ट कंबाइन आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सके, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो तो इन नोट्सों की तैयारी करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो का रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पटवारी का कोर्स, जैसे पीपीएससी कोर्स, जैसे मास्टर कैडर का कोर्स, दोस्तों इस तरह के कोर्सों की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में मैं आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन देता रहता हूं, और दोस्तों मैं इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ये हमारा सिंबल है ऑरेंज कलर का। तो बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट इडियम है किथ एंड किन। किथ एंड किन, इसका मतलब होता है परिचित और संबंधी, मतलब हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार। इंग्लिश में सेम मतलब रिलेटिव। एग्जांपल देखिए, द मिनिस्टर हेल्प his kith and kin to get direct entry to the concert. The minister help his kith and kin to get direct entry to the concert. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक फैमिली है। मतलब इसमें क्या हुआ है, बेसिकली जब कोई दोस्तों त्योहार होता है हमारे यहाँ, तभी ही सब इकट्ठे होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के संबंधी हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दोस्तों, अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, किथ एंड किन। दोस्तों, हमारी पंजाबी भाषा में बोलते हैं, किथ को हम किथे मान लेते हैं, और किन को हम किन्ना दे ये मान लेते हैं। किथे ते किन्ना दे, तुसी किथे ते किन्ना दे जा रहे हो, आप कहाँ और किसके पास जा रहे हो। मैं रिश्तेदारों के पास जा रहा हूं। किथ एंड किन का मतलब परिचित और संबंधी, मतलब रिलेटिव्स, रिश्तेदार। नेक्स्ट है लीव थ्रू। लीव थ्रू दोस्तों यह एक फ्रेजल वर्ब है। लीव थ्रू मतलब इसका मतलब होता है सरसरी तौर से पढ़ना। दोस्तों, सरसरी तौर से पढ़ना मतलब जब आपका फाइनल एग्जाम है, आपने, एक तो होता है बच्चा डीप में पढ़ता है, मतलब ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। एक बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ता है, भी इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। मतलब वो चीज जो ऊपर ऊपर से पढ़ना, उसको बोलते हैं हम सरसरी तौर से पढ़ना, मतलब ऊपर ऊपर से व्यू लेना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टर्न ओवर द पेजेस क्विकली। टर्न ओवर द पेजेस क्विकली। डीप स्टडी में क्या होता है, हम एक चीज को अच्छे से बारीक से पढ़ते हैं, पर इसमें क्या होगा, लीव थ्रू में सरसरी तौर पे पढ़ना, इसमें क्या होगा, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी पेज पलटाने की करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रिया लिव्ड थ्रू द बुक इन द वेटिंग रूम। रिया लिव्ड थ्रू द बुक इन द वेटिंग रूम। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई बच्चे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, और ये जो लड़की बैठी है वो दूसरे की किताब से सरसरी निगाह मार रही है, भी ये ठीक पढ़ रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से देखना। लीव थ्रू मतलब सरसरी तौर से पढ़ना। नेक्स्ट है जैक इन। जैक इन का मतलब होता है दोस्तों, पहले हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अपने तरीके से बाद में समझाऊंगा। एक नियमित गतिविधि करना, उसे बंद करना। एक नियमित गतिविधि करते रहना, बाद में उसे बंद कर देना। इंग्लिश में क्या होगा, to stop doing a regular activity often a job or study. To stop doing a regular activity often a job or study. जैसे आप कंटिन्यू स्कूल जाते हो, या अपने जॉब पर जाते हो, या जिम जाते हो, कहीं पे जाते हो, एकदम से
आपने उसे, आप नहीं गए, कई कई टाइम से आप नहीं जा रहे, मतलब आपने जैक इन कर दिया, मतलब कोई कंटिन्यू आपका काम था, आपने वह काम बंद कर दिया। मतलब एग्जांपल देखिए, माय सिस्टर इज गोइंग टू जैक हर जॉब इन द आफ्टर मैरिज। माय सिस्टर इज गोइंग टू जैक हर जॉब, मतलब मेरी सिस्टर ने जॉब को नियमित रूप से बंद कर दिया आफ्टर मैरिज के बाद, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब काम तो कर रहा है, इतना काम होने के बावजूद, जैसे मैंने ये अलग अलग इमेजेस डाली हैं, इतना काम होने के बावजूद इसे लग रहा है काम ज्यादा है, मेंटली मेंटली प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वह इन गतिविधियों को रोकना चाहता है, मतलब जैक इन करना चाहता है। जैक इन का मतलब किसी गतिविधियों को रोकना। अगर दोस्तों मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, जैक, हम गाड़ी का पंचर लगाने के लिए जैक यूज करते हैं, मतलब जैक हम तभी यूज करते हैं मतलब गाड़ी बंद है, इसका मतलब हम रिलेट कर सकते हैं एक नियमित गतिविधि हो रही है उसको बंद करना, जैक इनका मतलब बंद करना। नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर से सलाम करना या दूरी बनाए रखना। जैसे हम कोविड-19 की वजह से हम कीप समवन एट आर्म्स लेंथ हम मोस्टली यूज कर रहे थे, भी कोई भी जो भी जहां भी खड़ेगा 2 गज की दूरी पर खड़ेंगे। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, डू यू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम टू फ्रेंडली विद देम। यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम टू फ्रेंडली विद देम। एग्जाम्पल देखिए, टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद हिज क्लाइंट ही प्रेफर्ड टू कीप देम एट आर्म्स लेंथ व्हेन आउटसाइड द बिजनेस डीलिंग। फिर से देखिए, टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप with his client his preferred to keep them at arm's length when outside of business dealing। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोविड-19 की वजह से कोई सब्जी लेने जाता है या मेडिकल शॉप पे जाता है, उसके बाहर मतलब एक सर्कल लगा दिया था, भी 2-2 फुट का, वो जो सर्कल थे 2-2 फुट की दूरी पर थे। मतलब क्या था, जो भी पर्सन खड़ेंगे वह 2-2 फुट की दूरी पर खड़ेंगे, इसके बीच खड़े होंगे। ये काफी सारे सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसका मकसद था जो कोविड-19 बीमारी है वो एक दूसरे तक ना पहुंच सके, वह फैल ना सके। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी से दूरी बनाए रखना या दूर से सलाम करना। हमारे यहाँ पे चलाया गया था भी, अगर ये लॉकडाउन में आप किसी से हाथ मत मिलाइए, आप सिर्फ उन्हें नमस्ते बोल दीजिए, आप हाथ मत मिलाइए, सिर्फ उन्हें नमस्ते बोल दीजिए। नेक्स्ट है जैज अप। जैज अप इसका मतलब होता है रोचक बनाना, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना, कुछ अट्रैक्टिव बनाना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू मेक गाउडी, गाउडी होता है रोचक, कुछ इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव एंड ब्राइट, टू मेक गाउडी मोर अट्रैक्टिव एंड ब्राइट। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर जैज्ड अप अवर लिविंग रूम विद न्यू फर्नीचर। माई मदर जैज अप अवर लिविंग रूम विद न्यू फर्नीचर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये जो पर्सन है बच्चों की पेंटिंग में कुछ ऐसी चीजें डाल रही है जिससे बच्चों को इसे है सब कुछ रोचक मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैज अप दोस्तों, अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, जैज अप दोस्तों, पंजाबी एक सिंगर है जैजी बी, जैजी बी एक पंजाबी सिंगर है, हम उसे रिलेट करके देख सकते हैं, मतलब जो वो सॉन्ग गाता है उसे रोचक बना देता है, वह उनके इंटरेस्टिंग बना देता है। वैसे तो ये बात नहीं है, मतलब हमने रिलेट करना है, जो भी वह सॉन्ग गाता है उन्हें वह रोचक या इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट है नॉकडाउन। नॉकडाउन का मतलब होता है ठोकर मारना। ठोकर मारना मतलब इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक करना, या पहले देखिए, स्ट्राइक समवन और समथिंग टू द ग्राउंड, मतलब ठोकर मारना, स्ट्राइक करना। एग्जाम्पल देखिए, द सीनियर स्टूडेंट नॉक्ड डाउन द जूनियर बाय हिज साइकिल। द सीनियर स्टूडेंट नॉक्ड डाउन द जूनियर बाय हिज साइकिल। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, फुटबॉल का प्लेयर है, मतलब वह बॉल को नॉक डाउन कर रहा है, मतलब एक किक मार रहा है, ठोकर मार रहा है, जिससे गेम की शुरुआत होगी। नॉक डाउन मतलब ठोकर मारना। नॉक अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, नॉक नीचे होकर कुछ नॉक करना, मतलब कि कुछ स्ट्राइक करना। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज इसका मतलब होता है दोस्तों झूठा बहाना। लेम एक्सक्यूज का मतलब झूठा बहाना। इंग्लिश में क्या होगा, एन एक्सप्लेनेशन विच इज वीक एंड अनकन्वीनियंसिंग।
एन एक्सप्लेनेशन विच इज वीक एंड अनकॉन्विंसिंग, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन अनकॉन्विंसिंग। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, डोंट जस्ट इन्वेंट सम लेम एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग द वर्क ऑन टाइम। डोंट जस्ट इन्वेंट सम लेम एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग द वर्क ऑन टाइम। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है फोन में बात कर रहा है, हम मान सकते हैं दोस्तों फोन बेसिकली होता है एक झूठ की जड़। झूठों की शुरुआत ही फोन से होती है। हम खोते कहीं हैं और बताते कहीं हैं भी मैं कहीं और हूं। वही काम ये कर रहा है, मतलब फोन पे एक लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना दे रहा है। दोस्तों लेम एक्सक्यूज, जहां पे दोस्तों एक्सक्यूज की बात आ जाए, बहाना हमेशा झूठा ही होता है। इसके ऑपोजिट जो होती है वह होती है सच्चाई। मतलब क्या होगा, बहाना या लेम है या फॉल्स है, मतलब बहाना हमेशा झूठा ही होता है। नेक्स्ट है जर्क अराउंड। जर्क अराउंड मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना, मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू ट्रीट बैडली एंड टेक एडवांटेज ऑफ समवन टू एक्ट फुलिशली। टू ट्रीट बैडली एंड टेक एडवांटेज ऑफ समवन टू एक्ट फुलिशली। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप जर्किंग मी अराउंड एंड टेल मी द ट्रुथ। स्टॉप जर्किंग मी अराउंड एंड टेल मी द ट्रूथ, मतलब मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है वह अपने बच्चे के साथ जैक अराउंड मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है। जैक अराउंड का मतलब बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट है ले हैंड ऑन। ले हैंड्स ऑन, इसका मतलब होता है पकड़ लेना। ले हैंड ऑन का मतलब होता है पकड़ लेना। इंग्लिश में कहेंगे टू टच और ग्रास्प। ग्रास्प मतलब पकड़। समवन ऑफन विद द देयर एक्ट ऑफ वायलेंस, मतलब पकड़ लेना। एग्जाम्पल देखिए, इट टुक ईयर बट आई हैव फाइनली लेड माई हैंड ऑन माई ड्रीम कार। इट टुक ईयर्स बट आई हैव फाइनली लेड माई हैंड ऑन माई ड्रीम कार। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इन पर्सनों की इच्छा थी ये कार को खरीदना, मतलब इनका ड्रीम था, पर फाइनली उन्होंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, मतलब को गाड़ी को अपनी पकड़ में ले लिया। ले हैंड्स ऑन मतलब कुछ पकड़ लेना। हैंड्स आ गया जहां पे, मतलब कुछ पकड़ लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आपके सामने चार ऑप्शनें भी होंगी ना, आपको आसानी से हिंट मिल जाएगा इसका आंसर क्या चल रहा है। नेक्स्ट है नी डाउन। नी डाउन, इसमें के साइलेंट होती है। नी डाउन का मतलब होता है घुटने टेक देना, हार मान जाना, मतलब येल्ड मतलब झुक जाना। मीनिंग देखिए क्या होगा, गो डाउन ऑन योर नीज। गो डाउन ऑन योर नीज मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाना। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड टू नी डाउन एंड प्रे टू गॉड। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड टू नी डाउन एंड प्रे द गॉड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है वह घुटनों पर बैठा हुआ है, मतलब सिर झुकाकर घुटनों पर बैठा हुआ है, मतलब वह प्रे कर रहा है या किसी से माफी मांग रहा है। नी डाउन घुटने नीचे, मतलब घुटने टेक देना, मतलब कुछ हार मान लेना या घुटने टेकना या अपनी शर्मिंदगी महसूस करना। नेक्स्ट है लैंड ऑन योर फीट। लैंड ऑन योर फीट, इसका मतलब होता है जीवित रहना। लैंड ऑन योर फीट मतलब कुछ जीवित रहना। इंग्लिश में क्या होगा, टू मेक अ क्विक रिकवरी आफ्टर अ डिफिकल्ट सच एज आई बिजनेस फेलियर और एन इलनेस और अ लॉस एटसेट्रा। फिर से देखिए, टू मेक अ क्विक रिकवरी आफ्टर अ डिफिकल्टी सच अ बिजनेस फेलियर एन इलनेस एंड अ लॉस। एग्जाम्पल देखिए, हरी लैंडेड ऑन हिज फीट आफ्टर द सेवियर एक्सीडेंट। हरी लैंडेड ऑन हिज फीट आफ्टर द सेवियर मतलब डेंजर बोल सकते हैं हम यहाँ पे, डेंजर एक्सीडेंट। मतलब इस पे देखिए एग्जाम्पल में इमेज में देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। मतलब कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल है, ये बेसिकली फार्मूला रेस का है सिंबल। मतलब ये व्हीकल में उसका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है, उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी वह जीवित रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड ऑन योर फीट वह रहा। अगर दोस्तों इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश कर दूं, ट्रिक क्या होगी, लैंड ऑन योर फीट मतलब हमारा पैर धरती पर है, हम ऐसे मान सकते हैं हमारा पैर धरती पे है। दोस्तों अगर हम जीवित रहेंगे
तो हमारा पैर धरती पे रहेगा। इफ वी आर डाई, अगर हम मर गए तो हमारा पैर धरती पे नहीं होगा, हम सीधा लेटे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, लैंड ऑन योर फीट मतलब जीवित रहना। नेक्स्ट है जैकअप। जैकअप जैकअप का मतलब होता है दोस्तों एक्सकलेट, कुछ बढ़ाना, मतलब कुछ रेज करना। इंग्लिश में कहेंगे टू रेज, हिंदी में कहेंगे बढ़ाना, टू रेज या बढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए, ही जैक्ड द कार अप टू चेंज द टायर। ही जैक्ड द कार अप टू चेंज द टायर। एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू जैक अप। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू जैक अप, यहाँ पे मतलब है बढ़ाना। द प्राइस ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब होता है दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल, गैसोलाइन का मतलब होता है पेट्रोल, कुछ पेट्रोलियम। इमेज में देखिए क्या हो रहा है, जैसे ये फिगर मतलब बढ़ता जा रहा है, रेज हो रहा है, इसको हम जैकअप बोल सकते हैं। फिगर बढ़ना मतलब रेज करना। दोस्तों फिर वही बात, जैक हम गाड़ी पे यूज करते हैं, मतलब इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, जब जैक हम लगाते हैं तो गाड़ी को अप करते हैं, मतलब बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, या कहीं भी आप रेज कर सकते हो, इसको हम रिलेट कर सकते हैं जैकअप मतलब कुछ बढ़ाना। नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन इसका मतलब होता है दोस्तों निराशा। लेट डाउन का मतलब होता है निराशा। इंग्लिश में कहेंगे डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड भी निराशा ही होती है। एग्जाम्पल देखिए, यू प्रॉमिस टू कम टू माई बर्थडे। आपने प्रॉमिस किया था मेरे बर्थडे पे आएंगे, बट यू लेट मी डाउन बाय नॉट कमिंग। ना आने की वजह से आपने मुझे निराश कर दिया। यू प्रॉमिस टू कम टू माई बर्थडे बट यू लेट मी डाउन बाय नॉट कमिंग। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, मतलब निराश बैठा हुआ, किसी भी कारण वह निराश बैठ सकता है जब बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हो, लेट डाउन मतलब निराशा। नेक्स्ट है लाफ टू स्कॉर्न। दोस्तों स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत, घरना, अभोरेंस। मैंने लास्ट टाइम वर्ड भी कराए थे, अभोरेंस मतलब नफरत। स्कॉर्न का मतलब होता है घरना, नफरत। लाफ टू स्कॉर्न इसका मतलब होता है मजाक बनाना। मजाक बनाना इंग्लिश में कहेंगे टू मेक फन ऑफ। टू मेक फन ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, दे जस्ट लाफ्ड मी आइडिया टू स्कॉर्न ड्यूरिंग द मीटिंग। दे जस्ट लाफ्ड मी आइडिया टू स्कॉर्न ड्यूरिंग द मीटिंग। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब सब पर्सन इसके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मतलब लाफ टू स्कॉर्न मतलब मजाक बनाना। नेक्स्ट है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है प्रारंभ करना, कुछ शुरुआत करना, कुछ मतलब इनवाइट मतलब कुछ शुरुआत, स्टार्ट करना। इंग्लिश में कहेंगे बिगिन द स्टार्ट। बिगिन जब हम कह सकते हैं द स्टार्ट ऑफ एन इवेंट और एक्टिविटी। बिगिन मतलब शुरुआत, एंड जब हम कह सकते हैं द स्टार्ट ऑफ एन इवेंट और एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखिए, द आईपीएल मैचेस आर ऑल सेट टू किक ऑफ इन नवंबर। द आईपीएल मैच आर ऑल सेट टू किक ऑफ इन नवंबर, मतलब आईपीएल जो मैच हैं उनकी शुरुआत नवंबर में हो चुकी है या होएगी। मतलब वैसे तो सितंबर में हो चुकी थी शुरुआत, इसमें कहा नवंबर में शुरुआत होगी। इमेज में देखिए, मतलब किसी काम को शुरुआत करने के लिए वैसे वहां पहले आपके माइंड में कुछ प्लानिंग होनी जरूरी है। कुछ प्लानिंग मतलब कुछ काम करने से पहले विदाउट प्लानिंग हम काम करते हैं तो मोस्टली काम वह फेलियर हो जाता है। प्लान से किया गया काम, पूरे आइडिया से किया गया काम, वह काम हमेशा सक्सेस रहता है। किक ऑफ मतलब जहां पे हम मान सकते हैं फुटबॉल है, वहां पे किस फुटबॉल को किक मारना है, किक मारने पर ही गेम की शुरुआत होगी। किक ऑफ मतलब प्रारंभ करना, मतलब शुरुआत करनी या शुरू करना। नेक्स्ट है लेम डक। लेम डक का मतलब होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंसी, कंगालिया, जो हमारा विजय माल्या था। लेम डक का मतलब दिवालिया। इंग्लिश में देखिए क्या कहेंगे, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन डिफिकल्टी एंड अनेबल टू मैनेज विदाउट हेल्प इज कॉल्ड अ लेम डक। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन डिफिकल्टी एंड अनेबल टू मैनेज विदाउट हेल्प इज कॉल्ड लेम डक। एग्जाम्पल देखिए क्या होगी, सम बैंक्स हैव बिकम लेम डक इन रिसेंट ईयर। सम बैंक्स हैव बिकम लेम डक इन रिसेंट ईयर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये मोहर है, कोई स्टैंप है, इस पे इंसॉल्वेंट लिखा है, जिसपे ये स्टैंप लगी और सिंबल आ गया इंसॉल्वेंट का, वह डिक्लेयर हो जाता है
वह डिक्लेयर हो जाता है, वह कंगालिया है। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रोस्ड। कीप वंस फिंगर क्रोस्ड इसका मतलब होता है आशा करना। आशा करना, होप रखना, उम्मीद रखना। होप रखना या उम्मीद रखना हम बोल सकते हैं, होप रखना या उम्मीद रखना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट, मतलब कुछ अच्छा होने का उम्मीद रखना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव परफॉर्म्ड गुड इनफ टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। आई हैव परफॉर्म्ड गुड इनफ टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड अबाउट द फाइनल रिजल्ट। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने मैचेस में देखा होगा लास्ट में जब बॉलें कुछ रह जाती हैं, रन ज्यादा रह जाते हैं, मतलब जो दर्शक होते हैं वो अपनी उंगली को क्रॉस कर लेते हैं भी कुछ बुरा ना हो, भी जो उनकी जो भी आशा है उनके तहत वैसा ही हो, मतलब अच्छा हो। क्रॉस द फिंगर मतलब कुछ अच्छा होना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये पर्सन है, मतलब देख रहा है उदास है, हालत खराब है, और इसमें छोटा सा पर्सन ये मैन भी दिखाई दे रहा है, मतलब उसको उम्मीद है एक ना एक दिन वह जरूर वापिस आएगा। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड मतलब कुछ आशा या कुछ उम्मीद करना। नेक्स्ट है लेबर ऑफ लव। लेबर ऑफ लव इसका मतलब होता है ऐसा कठिन कार्य जिसके करने में आपको आनंद मिले। ऐसा कठिन कार्य जिसको करने में आपको आनंद मिले। इंग्लिश में क्या होगा, अ टास्क दैट इज डन फॉर योर ओन प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन एंड नॉट फॉर रिवार्ड और प्रॉफिट। फिर से देखिए, अ टास्क दैट इज डन फॉर योर ओन प्लेजर, एक ऐसा टास्क जो हमारी सेटिस्फेक्शन और हमारी खुशी के लिए किया गया हो, बट नॉट फॉर रिवार्ड और प्रॉफिट, मतलब जो रिवार्ड और प्रॉफिट के तहत ना हो, जो हमें प्रॉफिट ना मिले, जिसमें हमें प्रॉफिट ना मिले फिर भी हमने अपनी खुशी से कार्य किया। एग्जाम्पल देखिए, प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द फैमिली इज व्हाट माय मदर कॉल अ लेबर ऑफ लव। प्रिपेयरिंग डिनर फॉर माय फैमिली इज व्हाट माय मदर कॉल अ लेबर ऑफ फैमिली। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, माता जो हमारे मदर मम्मी होते हैं वो क्यों उनको भगवान का दर्जा माना जाता है, मतलब वो कठिन से कठिन कार्य करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, अलग अलग पर्सनों के लिए खाना बनाते हैं, फिर भी वह काम करना पसंद करते हैं। ना तो उनको तनख्वाह मिलती है, ना हम कुछ पैसे देते हैं, तो हम दोस्तों क्या होता है, मेरी नजर से माँ बाप की सुबह पैर छूना, रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। भी वो एक ऐसे पर्सन है जो बिना किसी प्रॉफिट के हमें आनंद, हमें कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। तो क्या होगा, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है एक ऐसा कार्य कर रहा है जो कठिन है, करने में कठिन है, पर उसको करने में मजा आ रहा है, मतलब आग से कुछ लोहा बनाकर पिघलाकर उसे शेप में कन्वर्ट कर रहा है। लेबर ऑफ लव मतलब अपने काम से प्यार करना, काम चाहे कठिन हो चाहे जैसा भी हो। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कठिन कार्य जिसके करने पर आनंद मिले। नेक्स्ट है कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन। कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन इसका मतलब होता है कोहलू का बैल की तरह जुटे रहना। कोहलू के बैल की तरह जुटे रहना मतलब काम लगातार, काम पागलों की तरह काम करते जाना, अपनी हेल्थ को खराब करके भी काम करते जाना। मीनिंग देखिए क्या होगा इंग्लिश में, टू वर्क हार्ड एंड फोकस हैप्पीली ऑन वर्क। टू वर्क हार्ड और फोकस हैप्पीली टू वर्क। दोस्तों क्या होता है, मतलब सारा दिन काम करना, फैमिली को टाइम ना देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अपनी फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, रवि केप्ट हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन टू पास इन एग्जाम। रवि केप्ट हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन टू पास इन द एग्जाम। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सभी पर्सन है लगातार काम पर लगे हुए हैं, मतलब वह कोलू की बैल की तरह काम पर जुटे हुए हैं। कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन मतलब कोहलू के बैल की तरह जुटे रहना, लगातार काम को करते रहना। नेक्स्ट है नोक अप अगेंस्ट समथिंग। नोक अप अगेंस्ट समथिंग इसका मतलब होता है प्रहार करना, कुछ अटैक करना, किसी को बदला लेने के लिए शुरुआती प्रहार करना। इंग्लिश में क्या होगा, टू स्ट्राइक समथिंग अगेंस्ट समथिंग। टू स्ट्राइक समथिंग अगेंस्ट समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द लार्ज ट्री नोक्ड अगेंस्ट द हाउस इन द स्टॉर्म। द लार्ज ट्री नोक्ड अगेंस्ट द हाउस इन द स्टॉर्म। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है टाइपिंग इस तरह से कर रहा है, ऊपर हैकिंग दिखाई दे रही है, मतलब वह साइबर अटैक कर रहा है, काम वह डिजिटल मतलब साइबर अटैक कर रहा है, मतलब किसी पर प्रहार कर रहा है उसका सिस्टम हैक करके। नोक अप अगेंस्ट समथिंग मतलब
प्रहार करना या अटैक करना। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब का मतलब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, मैंने हर वीडियो में बताया था। मतलब जो फ्रंट का जो शब्द फ्रंट का वर्ड होता है वह सेम होता है। जैसे यहाँ पे भी लुक है, यहाँ पे भी लुक है और यहाँ पे भी लुक है। मतलब इसके साथ एक प्रेपोजिशन, एक वर्ड ऐसा लग जाता है जिसके वजह से मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। दोस्तों कई बार क्या होता है, पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ में आ जाता है। फ्रेजल वर्ब मोस्टली पैराग्राफ जो होते हैं फ्रेजल वर्ब के तहत ही होते हैं। इनमें अगर हमें फ्रेजल वर्ब की नॉलेज नहीं होगी तो हम मतलब उन्हें समझा नहीं सकेंगे, ना ही हम आंसर टिक कर सकेंगे। तो देखिए लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब कुछ देखभाल करना। एग्जाम्पल देखिए, अ बेबी सीटर इज द वन ऑफ हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट। मतलब जो बच्चों को देखभाल करती हैं, जिसे हम मैम रखते हैं। अ बेबी सीटर इज द वन हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट। मतलब लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक एट का मतलब होता है की ओर देखना। जब हम किसी को बोलते हैं उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, मतलब हम कह रहे हैं लुक एट। मतलब क्या होगा, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ माई ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज यंग। इस पिक्चर की तरफ देखो जब मेरे ग्रैंडफादर जवान हुआ करते थे। लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन इसका मतलब होता है पीछे देखना, कुछ पीछे देखना। एग्जाम्पल देखिए, आई लव टू लुक बैक ऑन द गुड ओल्ड डेज ऑफ माई स्कूल लाइफ। मैं पीछे मुड़कर देखना मुझे वह पसंद है, मैं बहुत ही पसंद है जो मेरे बीते अच्छे दिन स्कूल में बिताए हुए थे। आई लव टू लुक बैक ऑन द गुड ओल्ड डेज ऑफ माई स्कूल लाइफ। नेक्स्ट है दोस्तों इसके साथ ही सेम, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड आ गया और यहाँ पे ओवर और इनटू भी आ गया। इसका मतलब सेम मैं आपको समझाता हूँ। लुक फॉरवर्ड जहाँ पे आ गया उसका मतलब होता है आशा करनी या उम्मीद करनी। जैसे हमने अभी पढ़ा था क्रॉस द फिंगर, उसे हम लुक फॉरवर्ड टू वे ऐसे भी हम याद कर सकते हैं या सेंटेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए क्या होगी, आई लुक फॉरवर्ड टू द रिप्लाई ऑफ माई मेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। I look forward to the reply of my mail at your earliest convenience. Look over या look into, इसका मतलब होता है जांच या समीक्षा करना। कुछ जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल या समीक्षा करना। एग्जाम्पल देखिए क्या होगी, द एडिटर विल लुक ओवर। मतलब जो एडिटर है उसने जांच पड़ताल की। दोस्तों लुक तो सब में आते हैं, मतलब जो प्रेपोजिशन साथ में लग गई उसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ टेस्ट, जो मैंने कहा था आपके लिए हर वीडियो में लेकर आऊंगा। इसमें मैंने सेल्फ टेस्ट मैंने कुछ बढ़ाए हैं, ध्यान से कीजिए, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आप में एक पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि ये टेस्ट पिछले टेस्ट के बिहाफ पे हैं। अगर आपने पिछला टेस्ट नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर जल्दी से देखिए। इससे पहले 9 वीडियो आ चुकी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए सेंटेंस इडियम, सॉरी, कीप एट समथिंग। कीप एट समथिंग 10 सेकेंड आपको आंसर समझाइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन में दिए, कमेंट करके बताइए। इतने में आपको समझाता हूं सभी ऑप्शनों का मतलब। टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग। टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू अचीव समथिंग मतलब लगातार कोशिश करते जाना और कुछ प्राप्त कर लेना। टू बी हैप्पी चेयरफुल एंड हेल्थी मतलब खुश होना, खुश मिजाज होना और सेहतमंद होना। अ पार्टनर हु टेक नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अ पार्टनर, कोई पार्टनर मतलब अपना शेयर प्रॉफिट ना करना। अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वेरी एक्टिव पर्सन इसका मतलब होता है कोई चुस्त आदमी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने ए ऑप्शन टिक की है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कीप एट समथिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग मतलब लगातार कोशिश करते रहना और कुछ प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है कीप अ लीड ऑन। कीप अ लीड ऑन इसका मतलब समझाने की कोशिश कीजिए, कमेंट करके बताइए। इतने में आपको समझाता हूँ, कमेंटों जो ऑप्शंस हैं उनका मतलब समझाता हूँ। एंजॉय फॉर एवर हमेशा एंजॉय करना। टू कीप समथिंग सीक्रेट कुछ गुप्त नहीं रखना, कुछ गुप्त रखना। लॉसिंग मनी मनी का खो जाना। फाइटिंग एच अदर किसी के साथ दो मतलब आपस में लड़ना, आपस में लड़ना। कीप अ लीड ऑन, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों अगर आपने बी ऑप्शन टिक की है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ए और सी डी वाले गलत हैं। कीप अ लीड ऑन मतलब टू कीप समथिंग सीक्रेट, मतलब कुछ गुप्त रखना। नेक्स्ट है बर्न योर फिंगर, अपनी उंगलियों को जला लेना। बर्न योर फिंगर मतलब बी अनहैप्पी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बी अनहैप्पी, बी हैप्पी, सफर या बी इल। बी इल का मतलब है बीमार रहना, सफर मतलब कुछ सहना, हैप्पी खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी, अनखुश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बर्न योर आवर फिंगर। अगर दोस्तों आपने सी ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी डी वाला बिल्कुल ही गलत है। बर्न योर आवर फिंगर, अगर हम उंगलियों को जलाएंगे तो हम दर्द सहेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सफर। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड, जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चे मेरे चारों ऑप्शनों की हिंदी बताने से पहले समझा रहे हैं, वाकई वह तैयारी उनकी अच्छी चल रही है। ए ऑप्शन है इन डेप्ट और लॉसिंग मनी, मतलब पैसा खो जाना या कर्जाई हो जाना। कंफ्यूज मैटर, कुछ उलझन भरा मैटर। एम्फिसाइड, कुछ शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। बार्गेन, कुछ अदल बदल करना। बार्गेनिंग मतलब कुछ सामान के बदले में सामान लेना। जल्दी से बताइए क्या होगा? मैंने ट्रिक के साथ भी समझाया था। इन द रेड मतलब खतरे की घंटी, कुछ खतरे की घंटी, डेंजर जोन हम बोल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। बी सी डी वाले आंसर बिल्कुल गलत है। मतलब इन द रेड, इन द रेड मतलब कुछ खतरे की घंटी, मैंने ट्रिक के साथ समझाया था। इसका आंसर क्या होगा? इन डेप्ट और लूसिंग मनी, मतलब अपना पैसा खो देना या कर्जाई हो जाना या कर्जे में हो जाना। एक और है दोस्तों, कीप अ लेवल हेड। कीप अ लेवल हेड, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन देख के कोशिश कीजिए जल्दी से बताने की। इतने में आपको समझाता हूं चारों ऑप्शनों के मतलब। टू रिमेन काम, शांत रहना। पुट एनी ब्लेम ऑन अदर, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, दोष लगाना। बैक बाइटिंग, इसका मतलब होता है निंदा चुगली करना, निंदा चुगली करना। अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, उसकी जजमेंट के अनुसार, उनकी जजमेंट के अनुसार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कीप अ लेवल हेड। दोस्तों अगर आपने आंसर ए लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बी सी डी वाले गलत हैं। बी डी सी वाले, बी सी डी वाले गलत हैं। ए आंसर बिल्कुल सही है। कीप अ लेवल हेड मतलब दिमाग में रखना, शांत रखना। टू रिमेन कॉम। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।